हेलो डियर स्टूडेंट। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस एंड मेसोमेरिज्म। तो बच्चों जो रेजोनेंस है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट है। बिना इसके कोई भी प्रॉब्लम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमेशा इसको जितना गंभीरता से लेना चाहिए वो हमेशा लेते रहना है। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में कि रेजोनेंस क्या होता है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे ज़रूरी है बच्चा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस बच्चों क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड के कई सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिसके कई सारे लुईस स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ कंपाउंड होते हैं जिसके सिर्फ एक ही लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो पहली पॉइंट है कि few compounds have single Lewis structure। ठीक है बच्चों, एंड few compounds, few या many दोनों जगह आप बोल सकते हैं, compounds have many है ना लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिसका क्या है कि कई सारा लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि उसमें रेजोनेंस है और सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है, तो जहाँ पे सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो इसमें नो रेजोनेंस है, और जहाँ पे कई पॉसिबल है तो इसमें क्या है, रेजोनेंस है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें ये हुआ कि ऐसे कई कंपाउंड जिसका सिर्फ एक लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो उसमें रेजोनेंस होगा। ऐसा कंपाउंड जिसके सिर्फ एक ही लुईस स्ट्रक्चर वैलिड हम लिख सकते हैं तो उसका मतलब हुआ कि उसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें ये होता है बच्चों कॉज ऑफ रेजोनेंस। कॉज ऑफ रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस किस कारण से होता है तो उसका कॉज जो होता है बोलो कॉन्जुगेशन से। ठीक है ना, कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, क्या होता है बच्चों, रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो कॉन्जुगेशन जो होता है रफली, मतलब इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ, रफली क्या रफली है, अल्टरनेट पोजीशन पे है ना, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या हो, डबल बॉन्ड हो। ठीक है, पोजीशन पर डबल बॉन्ड। ठीक है, के साथ फिर डबल बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फिर नेगेटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस। ठीक है, या फिर यहाँ भी होगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। ठीक है, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड।
ठीक है, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लोन पेयर, तो इसको बोल देंगे लोन पेयर, ये क्या है, सिंगल है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे ऐसी कंडीशन क्राइटेरिया होल्ड करती है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, है ना, जैसे बेंजीन में होता है अल्टरनेट पोजीशन पे, एक बार डबल बॉन्ड आएगा, फिर उससे सिंगल बॉन्ड होगा, फिर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बेंजीन भी हो सकता है, और बेंजीन के जो बाकी जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जैसे नैप्थलीन में 2 बेंजीन रिंग होता है, ठीक है ना, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग होता है। तो ऐसी चीज़ों, है ना, तो उसमें बच्चों सबसे ज़रूरी है ना कि उसको रिकग्नाइज करोगे, ठीक है। जैसे मान लो देखो ये है, ये देखो ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ है कि ये डबल है, फिर ये सिंगल है, फिर ये डबल है, ये सिंगल है, फिर ये डबल है। तो ऐसा ये ऐसा नहीं कि मतलब ये कितने दूर तक हो सकता है, मतलब कोई लिमिट नहीं है, कितना भी दूर हो सकता है, या कम से कम एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ये हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर यहाँ पे Cl, तो ये देखो, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, ये डबल बॉन्ड हुआ, ये सिंगल बॉन्ड हुआ, फिर ये लोन पेयर आया, ठीक है। तो अल्टरनेट पोजीशन पे ऐसा होना चाहिए। या फिर सेम होगा कि डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड आया, फिर यहाँ पे इसके एटम के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है। तो जो भी ऐसा आता है, ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाए, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसा जहाँ भी होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब या लोन पेयर आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे OH ले लिया, या फिर यहाँ पर क्या ले लिया, NH2 ले लिया। तो इस तरह से अगर होता है बच्चों, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, ये रफली है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना सकते हो, या फिर ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो अल्टरनेट डबल सिंगल, है ना, कैसे भी हम बना सकते हैं। यहाँ भी देखो ये प्लस चार्ज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज हो, जैसे मान लो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे OH है, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर वाला आइटम कौन होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, है ना, कौन सा ग्रुप होता है, ये हमेशा याद होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग बच्चों थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो, या नहीं भी करोगे तो भी मैं इसको करा दूंगा। तो नाइट्रोजन फैमिली होता है, ऑक्सीजन फैमिली और हेलोजन फैमिली। तो इसके पास कितना लोन पेयर होता है बच्चों, 3 लोन पेयर होता है, इसके पास 2 लोन पेयर होता है, इसके पास 1 लोन पेयर होता है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है ना, ये 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन क्या होता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होता है। 2 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है ऑक्सीजन। तो मतलब ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि लोन पेयर है या नहीं। लोन पेयर हमको एक ही ज़रूरत होती है ना, तो एक कम से कम क्या होना चाहिए, लोन पेयर, कम से कम लोन पेयर, और एक ही लोन पेयर, है ना, एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में क्या होता है बच्चों, में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो कम से कम एक लोन पेयर क्या करता है रेजोनेंस में, मतलब एक लोन पेयर कम से कम होना चाहिए। 2 होगा 3 होगा चलेगा, बट 2 में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा, समझ गए। 99.9% केसेस में सिर्फ एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। तो रेजोनेंस समझ में आया, क्या है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है, सिंपल सा है यार, कि कंपाउंड जो है 2 क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है कि जिसके कई सारे स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि जिसका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर संभव है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे कई स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। और जहाँ पे सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस का कारण क्या है, रेजोनेंस का कारण होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, है ना।
या ऑड इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, या वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। जैसे देखो ये हो गया ना डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे बोरान लगा दो, ठीक है ना, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, समझ गया। बोरान बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोरान है ना, तो एक ऑर्बिटल खाली होता है बोरान में, 1s2, 2s2 और 2p1 होता है ना। तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहले तो यहाँ पे s में दोनों इलेक्ट्रॉन होता है, एक्साइटेड स्टेट में कहाँ चला जाएगा, p में भाग जाता है, तो इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या करेगा, वो एक एक बॉन्ड जो है बना लेगा, ऐसे बना लेता है। और ये वाला जो ऑर्बिटल है क्या है, बोलो, खाली है, ठीक है ना, ये ऑर्बिटल खाली है, इसी वजह से इसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है कि डबल, सिंगल और सिंगल आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग हम बात करेंगे, स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड, ठीक है, डबल, सिंगल और लोन पेयर, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये जो एग्जांपल है, जैसे ये वाला नाम है विनाइल क्लोराइड, है ना, इसका क्या नाम है, विनाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या है, कॉन्जुगेशन है। अब देखो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसमें याद रखना बच्चों कि इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को, इनफैक्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, है ना, किसको, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ता है, ठीक है। क्या बोला हमने, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, घुमाना पड़ता है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ता है, ठीक है। अब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ लो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है, या फिर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, या फिर क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है। अब बॉन्ड पेयर में कौन सा, किसको घुमाओगे, पाई इलेक्ट्रॉन को, किसको घुमाओगे, पाई इलेक्ट्रॉन को, उसी को घुमाओगे ना जो घूमने लायक होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वीक बॉन्ड होता है, इसलिए उसको तोड़ के हम घुमा सकते हैं, ठीक है। माइनस चार्ज भी लोन पेयर होता है, लोन पेयर है ही, तो न्यूट्रल है तो लोन पेयर होगा। लोन पेयर किसके पास होता है, याद रखना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। माइनस चार्ज तो कहीं भी हो सकता है ना, कार्बन के पास हो सकता है, नाइट्रोजन के पास हो सकता है, ऑक्सीजन के पास हो सकता है, ठीक है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ता है, ठीक। क्यों घुमाना पड़ता है भाई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना उसके अंदर घूमने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज कहीं पे रुका नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करता रहता है, रोटेट करता है। जैसे लाइट है तो लाइट हमेशा चलती है, घूमती है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा घूमता है, एक जगह वो स्टेशनरी नहीं होता है। अगर वो एक जगह स्टेशनरी होगा तो वो कहीं और घूमना चाहेगा, कोई उस पर अटैक कर सकता है, कोई रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा यह ध्यान रखोगे कि वी हैव टू डीलोकलाइज, घुमाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन। तो हमें इलेक्ट्रॉन पेयर को डीलोकलाइज करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। तो अब पहला आप देखते हैं कि अब देखो यहाँ पे है, एक ढंग से समझ लेना है, जैसे हम इसी का रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्रॉ करने के लिए पहले देखो क्या है, क्या इसमें रेजोनेंस है, कैसे है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। कौन सा कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अब इसमें देखो कौन लूजली हेल्ड है ना, तो याद रखना कि वो इलेक्ट्रॉन जो क्या होगा, लूजली हेल्ड होता है, क्या होता है, जो ढीला बंधा होता है, ठीक है ना, लूजली हेल्ड होता है, वो घूमता है, समझ गए। तो उसी को घुमाओगे। अब ऐसे समझ लो जैसे माइनस चार्ज है, ठीक है, पाई बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये माइनस है, ठीक है, नेगेटिव, और उसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो सबसे आसानी से नेगेटिव चार्ज घूमेगा, माइनस चार्ज सबसे आसानी से घूमेगा, उसके बाद
लोन पेयर जो न्यूट्रल एटम है कौन है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है ना, इनके पास लोन पेयर होता है, हेलोजन होता है और इनके ग्रुप के मेंबर्स होंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन होगा, इसके पास भी तो लोन पेयर है, सल्फर है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, ठीक है, फॉस्फोरस है, इसके पास भी तो लोन पेयर है, लोन पेयर। उसके बाद फिर किसका नंबर आता है, पाई बॉन्ड का, ठीक है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, घुमाते हैं। किस में घुमाते हैं, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और बॉन्ड तोड़ते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड तोड़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लोन पेयर से क्या बना सकते हो, बॉन्ड पेयर, ठीक है, और बॉन्ड पेयर से क्या बना सकते हो, लोन पेयर, ठीक है। कि कोई बॉन्ड को तोड़ के दूसरा बॉन्ड बना सकते हो, अगर तोड़ोगे तो बनाओगे, बनाओगे तो तोड़ोगे। क्या बोला कि बॉन्ड को तोड़ के दूसरा बॉन्ड बना सकते हो, या पहले बॉन्ड बना के फिर तोड़ोगे, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। हमें एक्चुअल में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन को घुमाना होता है, जिसको बोलते हैं उसको डीलोकलाइज करना होता है, ठीक है। तो डीलोकलाइज कौन करेगा, बोलो, जो आसानी से बंधा होगा, है ना। कौन आसानी से बंधा होता है, सबसे आसानी से तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है। माइनस चार्ज मतलब बॉन्ड टूट गया है, अब बॉन्ड नहीं बना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, तुम जॉब की तलाश में, तुम तुरंत घूमना चाहोगे, जहाँ भी जॉब चाहिए तुरंत, जहाँ भी जॉब मिलेगा तुरंत भाग जाओगे। लेकिन अगर पहले से तुम जॉब में कहीं हो, समझ गए, तो अगर पहले से जॉब में कहीं हो तो दूसरी जगह जाने में तुम्हें दिक्कत होगी, उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना, वहाँ पे हिसाब किताब करना पड़ेगा, या देखोगे उससे अच्छा जॉब है कि नहीं है, तभी छोड़ोगे ना। तो इसलिए माइनस चार्ज मतलब जॉबलेस होता है, ठीक है। लोन पेयर भी जॉबलेस होता है, लेकिन माइनस चार्ज को ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू लोन पेयर। उसके बाद फिर किसको है, पाई बॉन्ड की, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे। तो अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl, ठीक है। तो अब देखो इसमें बताओ कौन ज़्यादा लूजली हिल्ड है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये लोन पेयर है, तो ये अकेले इसी पे है, तो ये क्या है, लूजली हेल्ड है। इसी को क्या करोगे, घुमाओगे। तो हमने क्या कहा कि लोन पेयर से पहले क्या बनाओगे, बॉन्ड पेयर। देखो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। ये जो लोन पेयर है इससे हम बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, इससे बॉन्ड बनाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे सिंगल से डबल बन जाएगा, है ना। इस लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाओगे, तो अब इसका मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो C1 का कितना बॉन्ड बन जाएगा, देखो 5 बन जाएगा ना। अभी ज़रा गिन लो, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और ये Cl है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि ये C1 कार्बन है, तो जैसे ही इससे ये बॉन्ड बनाओगे, ठीक है। अब तुम कहोगे सर आप क्यों बॉन्ड बनाने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा कि लोन पेयर जो जो जैसे घर में कोई खाली बैठा होता है तो घर वाले भी उसे नहीं देख पाते ना, या कुछ करो, है ना। तो वही है कि लोन पेयर भी अगर रुका हुआ है तो अगर वो बॉन्ड बनाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ाता है। घर में अगर चुपचाप बैठे रहो तो क्या करोगे, डिस्ट्रक्टिव वर्क करोगे, है ना। लोगों से लड़ाई झगड़ा या पैसा खर्च करना, मतलब किसी भी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। अगर तुम कुछ काम करने लगते हो, पढ़ाई करने लगते हो, नौकरी करने लगते हो, तो तुम प्रोडक्टिव होगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को अगर खाली पड़ा हुआ है तो वो मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी का घातक उसके लिए साबित होता है। तो पहले इसको बॉन्ड बनाओ, जैसे ही बॉन्ड बनाओगे तो अब इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, देख लो, क्योंकि 2 तो पहले से बना है, एक इधर 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4, तो 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा तो क्या करोगे, तोड़ोगे। 5 से 4 ही करना है ना, 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 5वां बॉन्ड बनाए, ठीक है ना। तो ये 5वां बॉन्ड बनाए, तो अब इसका हमें बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा तो क्या होगा, कौन टूटेगा, जो वीक होगा। कौन वीक होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड वीक नहीं होता है, ठीक है। तो यही करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे हमने किया, इसको ऐसे बनाया, ठीक है। यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गया, कहाँ पे हो गया, यहाँ पर। तो इसलिए ये वीक, है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ठीक है। और इस प्रकार C1 की वैलेंसी क्या हो जाएगी, ये C1 है, C1 4 फिर से हो जाएगी,
ठीक है। तो देखो, तो यही हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो CH2CHCl, ये लोन पेयर था, एक ही लोन पेयर जाता है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया, इसको तोड़ा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बॉन्ड, अब ऐसे तुम्हें समझ में आना चाहिए कि या ये पहले न्यूट्रल था, है ना। कौन न्यूट्रल था? ये क्लोरीन, ये न्यूट्रल था, है ना, ये न्यूट्रल था। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो? न्यूट्रल था, लोन पेयर यूज करेगा, ठीक है, करेगा मतलब देगा, बॉन्ड बनाने के लिए ना देगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? प्लस आएगा ना, बोलो। जैसे देखो ये H2 है, ये लोन पेयर होता है, H प्लस होता है, अब इसको दे दिया तो ये लोन पेयर यहाँ से जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? HOH, ऐसे H बना लेते, ऐसे करते हो। अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जब तोड़ते हो तो डोनर पे क्या आता है बोलो? प्लस आता है, यहाँ प्लस आ जाएगा। एक्सेप्टर पे क्या आता है? माइनस आता है। तो ये क्या था? ये डोनर था, ये डोनर था, ये क्या था? एक्सेप्टर था, ठीक है ना। तो ये डोनर पे क्या आएगा? प्लस, और एक्सेप्टर पे माइनस। यहाँ पे प्लस था, माइनस आया, प्लस माइनस मिलके क्या हो गया बोलो? न्यूट्रल हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस आ जाता है। यही हाल तुम्हें यहाँ समझना है। यहाँ पे ये वाला क्या है बोलो? ये डोनर है, तो इस पे क्या होगा? ये प्लस आएगा। और ये वाला क्या है? एक्सेप्टर है, इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। समझ गए? तो यहाँ पे हम लिखेंगे CH2CH डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे Cl। अब Cl बताओ प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ डोनर है और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से बना लो, ठीक है। और देखो जैसे यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, क्या करोगे? देखो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, ये लूजली हेल्ड है। हमेशा इन सब बातों को क्वेश्चन करोगे, है ना। कौन है? माइनस पहले इन्वॉल्व करना है, उसके बाद लोन पेयर, उसके बाद पाई। तो ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक है, टूट जाएगा। ये क्या हो गया? ये डोनर हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेप्टर हो गया। तो डोनर पे क्या होगा? प्लस आ जाएगा, है ना। इसके लिए क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ना, वो क्या हो रहा है? इधर से इलेक्ट्रॉन आया, है ना, इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन गया। तो आया और गया, 100 रुपये आए, 100 रुपये चले गए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इसलिए इस वाले कार्बन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो ये आ जाएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर बोल प्लस। क्लियर? और भी देख लो, जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो NH2 लगा रही है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर को क्या कर दोगे? घुमा दोगे। तो ये NH2, और मैं फिर से बनाऊँ, देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाया, ऐसे। ये बताओ ये डोनर होगा, ठीक है, और ये वाला क्या है? एक्सेप्टर है। ये देखना एरो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। खोपड़ी कहाँ पे आएगा? तो किसकी खोपड़ी पे क्या है? जैसे हमने ऐसे किया CH2 NH2 प्लस, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ से चलेगा, लोन पेयर वाले एटम से चलेगा, और ये वाला अल्टरनेट पे। तो यहाँ एरो बना रहे हैं कि भैया इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ा। जैसे मान लो कि ये C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 का बॉन्ड तोड़ा, किसको दे दिया? C2 को दे दिया। तो C2 एक्सेप्टर है, C2 की खोपड़ी पर माइनस आएगा, वो एक्सेप्टर आएगा होगा, ठीक है। तो इसलिए रिंग में थोड़ा बच्चे गड़बड़ी करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और भी देख लो, जैसे मान लो है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे O और इधर CH3, यहाँ लोन पेयर है, ठीक है। तो अब देखोगे ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे सिंगल है, आगे डबल बॉन्ड नहीं है, इधर तो रेजोनेंस नहीं है, इधर है ना, इधर है। तो इसलिए इसका कैसे बनाओगे? ये ऐसे गया, ये डोनर हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ? एक्सेप्टर हुआ। तो यहाँ पे आ गया, ये हो गया CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O CH3। डोनर पे प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब अगला हम लोग देखते हैं
कॉन्जुगेशन ऑफ माइनस चार्ज इन डबल बॉन्ड। केस 2 देखते हैं। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH O ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं, CH और O माइनस, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये माइनस है। यहाँ पे ये डबल है, ये सिंगल है, फिर ये डबल है, फिर सिंगल है, फिर ये माइनस है। तो रेजोनेंस है, अल्टरनेट पेयर है, ठीक है। तो चलो इसका बनाते हैं। तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस। तो यहाँ देखो, है ना, इसी को यूज करोगे। ये लोन पेयर है ना। माइनस चार्ज भी लोन पेयर होता है ना। तो माइनस चार्ज भी क्या होता है, माइनस चार्ज भी लोन पेयर होता है, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, CH2 माइनस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये देखो, ये डोनर हो गया, है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल है यार, जो इलेक्ट्रॉन है, पैसा है, तो तुम अमीर हो तो तुम डोनेट करोगे, और जो गरीब है वो लेगा, ठीक है। और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और O माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे है, ठीक है। क्या अब ये समझ में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे हमने 3 लोन पेयर दिखाए हैं ना। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और OH है। अब देखो, अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो ये पहले क्या होता है, बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। तो अब वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, तो O माइनस आएगा। तो माइनस वाला ये बॉन्ड पेयर का है, बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है ना। और पहले से 2 लोन पेयर यहाँ पे थे ही, समझ गए, पहले से 2 लोन पेयर थे, ठीक है। तो ये 2 लोन पेयर पहले से थे, समझ गए। तो हम इसको घुमा देंगे ऐसे और ऐसे। तो ये डोनर हो गया, एक्सेप्टर हो गया। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले माइनस को घुमाओगे, लोन पेयर को घुमा सकते हो, फिर पाई इलेक्ट्रॉन को, ये घुमाने वाला है। तो यहाँ पे माइनस था ना, यस। ये वाला क्या है बोलो, एक्सेप्टर है, और ये वाला क्या है, डोनर है। यहाँ पे क्या आएगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ऐसे आ जाएगा। रिंग में आ जाओ, जैसे ऐसे है, गिनती कर लिया करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है ना ऑक्सीजन के पास। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। 1 से चलो 3 पर पहुँचो, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, देखो 1 2 में सिंगल है, 1 2 में क्या है, सिंगल है। तो ये डबल होगा। देखो यार, ये स्ट्रक्चर बहुत सीरियसली लेना है, इसलिए मैं हर एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 2 सिंगल है, तो ये क्या होगा, डबल होगा। 2 3 बोलो क्या है, डबल है, तो ये सिंगल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो 1 से 2 और 3। तो 1 ने दिया, ये डोनर था 1 वाला, 3 ने लिया, तो ये एक्सेप्टर था। नंबरिंग कर लोगे ना बच्चों शुरू में, तो तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगे, है ना। और देखते हैं, जैसे यहाँ पे है NH, ठीक है, ऐसे है मान लो, ठीक है। यहाँ देखो लोन पेयर है, तो इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 से चलना है, कहाँ पहुँचना है, 3 पे। डोनर पे क्या आता है, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे NH प्लस आ गया, एक्सेप्टर माइनस, डबल बॉन्ड। अब माइनस को घुमा लो, है ना, ऐसे और ऐसे। ये इस बार 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो माइनस वाला घुमाया तो
इस तरह से यहाँ पे प्लस, जो पहले था वो तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, देखो माइनस वाला जो डोनर होता है ना वो तो माइनस था, माइनस ही चला जाता है ना, ऐसे जाते हैं तो ये न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोनर पे प्लस आता है तो पहले से माइनस था ना, डोनर पे क्या आता है, प्लस आता है, पहले से क्या था, माइनस था, इसलिए माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे हम सीख सकते हैं कि कैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अब जैसे मान लो हमें फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किसका स्ट्रक्चर, फिनॉल का। तो यहाँ पे OH है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, क्या करोगे, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये पहले ये देखना है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 सिंगल है वो बनेगा डबल, और 2 3 डबल था बनेगा सिंगल। 3 पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो 1 से चले 3 पे पहुँचे, 3 पे। अब देखो फिर से इसको 1 मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 से चलो तो जो सिंगल है उसको डबल बनाओगे, और जो डबल है उसको सिंगल, यही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे OH प्लस आएगा। फिर देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर 1 2 को सिंगल से डबल, 2 3 को डबल से सिंगल, है ना, ऐसे। तो ये ध्यान रखना बच्चों किस पे क्या चार्ज आ रहा है, मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए शुरू में नंबरिंग कर लोगे तो परफेक्ट बनाओगे ऐसे। फिर देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, अल्टरनेट है ना, डबल सिंगल। फिर देखो, अब देखो 3 पे प्लस चार्ज था तो उस पर क्या आएगा, माइनस, तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे क्या आ गया, OH, इस तरह से। तो ये फिनॉल का क्या है बच्चों, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। कितने बने, 5। फर्स्ट, पहला वाला खुद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या है बच्चों, ये फिफ्थ है। ठीक है, अब जैसे एनिलीन है, एकदम सेम बनेगा उसी तरह, एनिलीन का बनाना है, ये एनिलीन है ना, इसका नाम क्या है, एनिलीन। तो इसका अगर बनाना है तो क्या करोगे, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे। तो देखो 1 पे क्या आएगा, प्लस आएगा, 1 2 के बीच में सिंगल से क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यहाँ पे NH2, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, सेम। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल। ठीक है, एकदम सेम है, फिनॉल और एनिलीन में कोई अंतर नहीं है, दोनों को एकदम सेम तरीके से, ऑक्सीजन है यहाँ नाइट्रोजन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा किसका किसका ड्रॉ करना, लोन पेयर का माइनस चार्ज का। ठीक है, अब अगला देखते हैं, केस 3 मान लो देखते हैं। तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज। ठीक है बच्चों, क्या देखना है, डबल, सिंगल और प्लस। तो यहाँ जैसे हमने लिखा है डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो यहाँ पे प्लस है ना, प्लस है। ठीक है, प्लस है तो ये क्या है, ये खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, प्लस होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो प्लस आया,
इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया होगा तभी यहाँ पे प्लस आया होगा, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल होता है। तो प्लस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। क्यों आएगा बोलो, क्यों आएगा? क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। कौन इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना, जो लूजली हेल्ड होगा, है ना। तो जो क्या होगा, लूजली हेल्ड होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। हेलो। हम्म। क्यों नहीं आए? 12 बजे हम बोले थे ना। हाँ हाँ, कितनी देर में आ रहे हो? हाँ हाँ, आ जाओ। है ना। तो इसमें क्या है कि डबल, सिंगल, प्लस और ठीक है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ प्लस चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो कौन आएगा, जो लूजली हेल्ड होगा। कौन लूजली हेल्ड होता है, अभी बताया था ना, कौन लूजली हेल्ड होता है बोलो, माइनस लूजली हेल्ड होता है, उसके बाद लोन पेयर लूजली हेल्ड होता है, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन, यही है ना। यहाँ तो माइनस है नहीं, लोन पेयर भी नहीं है, तो क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन आएगा जम करके, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, किसकी तरफ, प्लस चार्ज वाले की तरफ, ठीक है, प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब इसका मतलब ये क्या हो गया, ये डोनर हो गया। कौन डोनर हो गया, CH2। और ये वाला जो CH2 है ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। तो एक्सेप्टर पे माइनस होगा तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें क्या करोगे, डोनर पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया, ठीक है। एक्सेप्टर पे माइनस, तो माइनस प्लस न्यूट्रल हो गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता बट प्लस पहले से था इसलिए न्यूट्रल, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बच्चों हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, इसको डबल हेडेड एरो से बनाते हैं। मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ, ऐसे करेंगे, ठीक है। सिंगल वाला डबल होता है, डबल वाला सिंगल, ऐसे यार। तो इसको एरो से बनाते, तो इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS। इसको भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों को, ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, RS है, ये भी, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देखो, डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2 प्लस, फिर ये ऐसे बना लोगे, है ना। तो 1 2 3, ये देखना 3 उसी को बनाओ ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से चलता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वहाँ पे आता है, ठीक है। तो एक एक 1 बाई 1 करेंगे। तो 1 पे क्या आएगा बोलो, एरो जहाँ पे घुसा है, ठीक है ना, 2 3 में डबल हो जाएगा, 1 पे प्लस आ गया। और फिर देखो ये 1 2 और 3, जहाँ पे आएगा 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर। ये इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, समझ गए। इसके क्या है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब देखो रिंग में देखना है, तो रिंग में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए ध्यान से देख लो। यहाँ प्लस चार्ज है, सिंगल हो गया, यहाँ डबल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 2 और 3, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा ऐसे। तो 1 वाला बॉन्ड टूट के 2 3 में फिट हो गया, 1 पे प्लस आ जाएगा।
अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चों ना, इसमें आता है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो हाइब्रिड कैसे बनेगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ठीक है, अभी हम बाकी का भी हाइब्रिड बनाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड का जो हाइब्रिड होगा वो क्या आएगा, हम देखेंगे कि प्लस चार्ज एक बार कहाँ पे था, 3 पे है, एक बार 1 पे आ गया। डबल बॉन्ड दोनों जगह है ना। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे डबल है, यहाँ सिंगल है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ भी है, मतलब डबल बॉन्ड घूम रहा है, डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड है। तो हम इसको बताएंगे ऐसे, डॉटेड दिखाते हैं ऐसे कि डबल बॉन्ड दोनों यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। प्लस चार्ज जो है ना, प्लस चार्ज यहाँ पे पूरा प्लस है, यहाँ भी पूरा प्लस है। तो इसका मतलब क्या है, प्लस चार्ज आधा आधा है, आधा यहाँ होगा और आधा यहाँ होगा, हाफ हाफ है। इसलिए यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा प्लस, यहाँ भी क्या है, डेल्टा प्लस। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस हाफ। ये जो हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये भी क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे 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 प्लस, मतलब प्लस जो है वो यहाँ से यहाँ घूम रहा है। तो जैसे मर्जी है, ज़्यादातर लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक है, कि डेल्टा प्लस दिखा देते हैं, जो प्लस चार्ज था वो यहाँ वहाँ घूम रहा था। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला था डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर वाला, तो इसका भी हाइब्रिड बना लो। देखो इसमें ऐसे पहले बनाओगे, पहले तो रेजोनेटिंग, तो लोन पेयर वाला ये डोनर हुआ, ये क्या हुआ, एक्सेप्टर हुआ। एक्सेप्टर पे क्या आएगा, माइनस, डोनर पे क्या आएगा, प्लस। यहाँ माइनस है, CH डबल बॉन्ड OH प्लस। अब देखो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में यही देखोगे, डबल बॉन्ड एक एक बार हर जगह आया है, मतलब डबल बॉन्ड घूम रहा है यहाँ से यहाँ, ऐसे डॉटेड दिखा दोगे। अब यहाँ पर क्या है कि इस ऑक्सीजन पे एक बार प्लस आया है और एक बार न्यूट्रल है। इसका मतलब क्या होगा, प्लस और न्यूट्रल के बीच मतलब डेल्टा प्लस आ जाएगा। और यहाँ पे एक बार माइनस है, एक बार न्यूट्रल है ना। यहाँ देखो माइनस है और यहाँ न्यूट्रल है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा माइनस हो जाएगा, है ना। ऐसे कोई भी अगर करना है, ठीक है, जैसे ये था CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिवीजन हो गया। तो डबल बॉन्ड CH2 माइनस। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या करोगे, डबल बॉन्ड CH और CH2, सॉरी, तो डबल बॉन्ड पूरी जगह घुमाओगे, डॉटेड दिखा दोगे। पार्शियल डबल बॉन्ड उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड, ऐसे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। ठीक है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस चार्ज दोनों जगह घूम रहा है, तो इस तरह से बना लोगे। ठीक है बच्चों। अब जैसे फिनॉल का एक बार मैं फिर बना दे रहा हूँ फटाफट फिनॉल का स्ट्रक्चर। तो ये OH है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होता है, इसको घुमाओगे ऐसे, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लोन पेयर को बार बार, ठीक है, यहाँ डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, फिर अब माइनस को घुमाओगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन को घुमाना है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड, डोनर पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, फिर इसको घुमाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है, ऐसे फिर घुमाओगे ऐसे। ये फिनॉल के कितने हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या होगा बच्चों, देख सकते हो कि डबल बॉन्ड पूरे रिंग में घूम रहा है। ठीक है, पूरी रिंग में घूम रहा है। वो डबल बॉन्ड जो है रिंग में OH में ऐसे ऐसे दिखा लोगे, ऐसे ऐसे। और जैसे बच्चों हम बता चुके हैं, बेंजीन रिंग होता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी ग्रुप होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो, इसको मेटा, इसको पैरा। तो रेजोनेंस से देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज माइनस कहाँ आ रहा है, एक बार ऑर्थो पे आया, फिर पैरा पे आया, है ना, ये ऑर्थो पे, ये पैरा पे, ये फिर ऑर्थो पे, मेटा पे नहीं आएगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मेटा पे नहीं आता है, उसके साथ वो कॉन्जुगेशन में नहीं होता है। ठीक है, तो माइनस चार्ज कहाँ कहाँ है, एक बार ऑर्थो पे आया है, ऑर्थो पे, यहाँ पे। ठीक है, और ऑक्सीजन पे बार बार प्लस आया, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस दिखा दोगे। ये इसका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इस तरह से वी कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो
अब हम बात करने वाले हैं, नेक्स्ट है केस, ठीक है, फोर्थ है कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लोन पेयर वाला देखा था, और क्या देखा, माइनस चार्ज वाला देखा, और क्या देखा, प्लस चार्ज वाला देखा, है ना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे लोन पेयर था, इसको घुमा दिया, इलेक्ट्रॉन को चला दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन चला दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ऐसे करते हैं। अब देखो जब ये वाला जो केस आया ना, अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल क्यों रहेगा, उसको भी डबल बना सकते हो, तो हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, समझ गए, ठीक है। हम कैसे भी कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन घूमता है, वो घूमेगा ऐसे, दोनों कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट ऐसे, या राइट टू लेफ़्ट ऐसे, ठीक है। तो जब कार्बन कार्बन होगा तो हम फ्री हैं कि किसी भी, ठीक है ना, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन मोड़ सकते हैं। अगर बाकी एटम होगा तो हम बताएंगे कैसे करते हैं। तो ऐसा समझोगे कि जब भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज तो देख ही लिया है ना, लोन पेयर भी देख लिया, तो लोन पेयर है तो लोन पेयर को घुमाओगे, माइनस चार्ज को घुमाओगे। पॉजिटिव चार्ज नहीं घूमता है, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है, तो जहाँ से आता है वहाँ प्लस चार्ज आ जाता है ना। गड्ढा नहीं घूमता है, गड्ढा को भरना है तो कहीं और से गड्ढा खोदोगे, उसकी मिट्टी दूसरे गड्ढे में डालोगे, तो जहाँ से निकाल के आए वो गड्ढा हो गया। गड्ढा नहीं घूम रहा है, एक्चुअली मिट्टी घूम रही है ना, मिट्टी आपने कहीं से खोदा दूसरे गड्ढे में डाल दिया, जहाँ से खोदा वो बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मिट्टी कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहाँ से चलता है, ठीक। तो एक्चुअल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आता है, इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ आता है ना, जनरली या जनरली क्या, हमेशा ही होगा, ठीक है, ये हमेशा करो। सेम एटम है तो दोनों इक्वली आधा आधा करेंगे, ठीक है। जैसे देखो डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो हम इसको दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसका, ठीक है। एक बार जो है मैं जो है लेफ़्ट टू राइट चलूँ, है ना, ऐसे, तो यहाँ पे जब बनाओगे देखो 1 2, अब इसमें 4 चलेंगे, है ना, 1 से चलोगे, 1 2 का बॉन्ड 2 3 में ना, रिक्त स्थानों को पूर्ति करो कि जहाँ पे सिंगल है उसको डबल बना दो, तो 2 3 को करोगे तो 1 2 का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा 2 3 में, तो 3 की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए 3 वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH और CH2, तो 1 से इलेक्ट्रॉन चला, यहाँ पे प्लस आया, यहाँ पे माइनस आ गया। दूसरा कोई कहता है कि नहीं सर मैं जो है राइट टू लेफ़्ट आता हूँ, तो मैं कहूँगा ठीक है, बिल्कुल आ सकते हो, पूरा तुम्हें अधिकार है, ऐसे भी चल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेड है तो माइनस आ गया, डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर प्लस आ गया। तो अब देखो जैसे जो हमने इससे बनाया कि ये फर्स्ट है मान लो और ये सेकंड है, फर्स्ट की जितनी संभावना है उतनी ही संभावना सेकंड की भी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी है, लेफ़्ट टू राइट राइट टू लेफ़्ट। इसलिए जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन तो दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड वो यहाँ से यहाँ है। अब चार्ज हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक बार ऐसे देख लो, एक बार यहाँ पे माइनस आ रहा है और एक बार यहाँ पे प्लस आ रहा है, तो जितना माइनस आने का चांस है उतना प्लस आने का चांस है, इसलिए न्यूट्रल हो गया। सेम यहाँ देखो एक बार प्लस आया है, यहाँ देखो एक बार माइनस आया, तो सेम चांस है, इसलिए ये रहेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे देखो बेंजीन का हम ये बनाते हैं ना ऐसे, तो ये ऐसे घूमता है ऐसे और ऐसे, यहाँ पे हम कोई चार्ज नहीं दिखाते हैं, बस क्या होगा, अल्टर्ड हो जाएगा, पलट जाएगा, कि जो पहले डबल था वो सिंगल हो जाएगा, जो सिंगल वाला डबल हो जाएगा, चार्ज हम नहीं दिखाते हैं, ठीक है। कैसे भी, जैसे मान लो 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो जो भी तुम्हें लगेगा ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये सब पलट जाएंगे, है ना, कि जो सिंगल था
अब वो डबल हो जाएगा और जो डबल था वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है ठीक है, तो हम कैसे भी लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये पलट जाएगा, पहले तो एक बार ऐसे बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तो और बाद में हम फिर इसको भी शामिल कर लेंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे 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 भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे समझ लोगे ना कि डबल वाला जो था वो बदल के सिंगल हो जाएगा, सिंगल वाला डबल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये सब जो है। अब बच्चों देखो, जैसे मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा आ जाए, डबल बॉन्ड ओ आ जाए ऐसे, या पहले ये देख लो ऐसा जब आ जाए, तो अब यहाँ पे हम जो है, यहाँ पे हम मनमानी नहीं कर सकते। मतलब जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था, तो हमने क्या कहा था कि हम लोग लेफ़्ट टू राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों जा सकते हैं। ठीक है ना, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इस वाले केस में क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट ही जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, जिधर प्लस होता है या जिसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना। अभी हमने ऊपर लिखा था ना, इलेक्ट्रॉन को किधर भगाना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ या प्लस की तरफ। प्लस वाले के भी तो इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ पे तो हम ऐसे ऐसे दोनों कर सकते हैं, या ऐसे और ऐसे कर सकते हैं, मगर इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? मतलब ये होगा ना कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया कार्बन, समझ गए कि मतलब शेर का शिकार जो है भेड़िया छीन ले, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये मतलब है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन का जो रहेगा इलेक्ट्रॉन ये तो अपने पास बुलाएगा, यहाँ प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ कूद जाएगा। यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट ही क्या है, जस्टिफाइड है, राइट टू लेफ़्ट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, तो हम ये वाला जो है इसको अलाउ होगा, ये सही है, यहाँ पे प्लस है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि ये प्लस है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, ये सही है, ये करेक्ट है। और अगर किसी ने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये गलत हो गया, ये मतलब उल्टी गंगा बहा दी, है ना, ये नॉट करेक्ट, समझ गए, ये है उल्टी गंगा। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा। ठीक है, से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन नहीं छीनेगा, तो ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो अब पहले तो ये समझ लो, जैसे कोई भी है, जैसे डबल बॉन्ड से अगर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ये है, ऐसे जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड से मान लो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा है, तो अब देखो ये sp है, ये भी sp है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऐसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे
NO2 लगा दो ऐसे, देखो अब बताओ किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, इधर ही तो भागेगा, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CN, किधर भागेगा, इधर से इधर भागेगा, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O, किधर भागेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये तो पाई बॉन्ड हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ भगाओगे। ठीक है, जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो यहाँ से ऐसे, ये सही है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे OC2H5 एस्टर लगा दो, किधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा। ठीक है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, उसके डेरिवेटिव हो गए, Cl है डबल बॉन्ड, वो किधर से किधर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये सही है। ठीक है, समझ गए होगे। अब देखो जैसे मान लो अब स्ट्रक्चर बनाना है तो बता ही दिया हूँ, तो सब बना ही लोगे। डबल बॉन्ड हो कैसे कैसे, लेफ्ट टू राइट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये क्या हो गया, ये डोनर हो गया, ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। एरो का हेड है ना, एरो के हेड पर क्या आता है, माइनस, एरो के टेल पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, तो यह आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो हमने इसको बनाया ऐसे। ठीक है, तो ये हेड है, ये हेड है, ये टेल है इधर, तो डोनर पे प्लस आना है, सिंगल वाला डबल हो गया, डबल वाला सिंगल हो गया। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, ठीक है, तो ये आएगा CH2 और O, पर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया पूरी जगह, माइनस आ रहा तो डेल्टा माइनस, प्लस आ रहा तो डेल्टा प्लस, ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है बच्चों, तो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ गए। अब जैसे मान लो ये है नाइट्रो, है ना, इथीन है, ऐसे है, तो क्या करोगे, ऐसे जाओगे, तो 1 2 3 4, जब डबल बॉन्ड डबल का कंजुगेशन तो 4 एटम, बाकी में 3 एटम रहता है, समझ गए। तो 1 2 का जो सिंगल है वो क्या बन जाएगा, जो डबल है वो सिंगल बन जाएगा, 2 3 का जो सिंगल है वो डबल बन जाएगा, 3 4 का जो डबल है वो सिंगल बन जाएगा, 4 पे माइनस आएगा, 1 पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, और इसके दो रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड ऐसे आएगा, माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, समझ गए। अब अगर मान लो रिंग में आ गया N डबल बॉन्ड O, बस इसी को ध्यान से देखना है, 1 2 3 और 4, तो 1 2 का डबल बॉन्ड टूट के 2 3 में गया, 2 3 4 का टूट करके 4 पे चला गया। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो, ये जो होता है ना, ये भी जैसे ये है ना, ये भी आपस में भी रेजोनेंस में होता है ना, जैसे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, माइनस और प्लस, तो ये आपस में भी ऐसा रेजोनेंस हो सकता है ऐसे,
ठीक है, तो ज़्यादातर तो हम पहला वाली देखते हैं, यहाँ O माइनस है और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस, डोनर प्लस होता है, एक्सेप्टर माइनस, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे तोड़ते हैं बताया था, ठीक है। तो ये भी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अब जैसे मान लो अगर हमने कह दिया कि चलो बेंजल्डिहाइड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, बेंजल्डिहाइड, तो देखो अब यहाँ पे कहाँ से चलोगे, ये डेल्टा प्लस, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ, है ना, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है, एटम की तरफ पहले इलेक्ट्रॉन को भेज दो, ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएगा, ऐसे तोड़ दो। तो पहला जो बना ये देखो 1 2 3 4, तो 1 पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे O माइनस, ऐसे। अब देखो प्लस आ गया, तो प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जहाँ नहीं है वहाँ पे कूद जाएगा, है ना। पानी कहाँ से कहाँ बढ़ता है, टंकी में पानी है तो नीचे आता है ना, नीचे गड्ढा होता है, ठीक है, पहाड़ों से पानी नीचे आता है, तो वही समझ लेना, तो प्लस मतलब गड्ढा है, खाली जगह है, यहाँ पे प्लस आ गया ऐसे, ठीक है। फिर ये यहाँ से घूमा, ठीक है, तो वापस से ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था ना वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया, बेंजीन के अंदर का देख सकते हो। तो इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए इसके, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, देखो यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है चार्ज, मेटा पे आ रहा है, सॉरी मेटा पे नहीं आ रहा, ऑर्थो पैरा पे ही चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉन आएगा या जाएगा, तो कहाँ से आएगा जाएगा, ऐसे, ऑर्थो से या पैरा से, है ना। इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है ऑर्थो या ऑर्थो एंड पैरा से, इलेक्ट्रॉन खींचा या दिया जाता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ठीक है। मेटा पोजीशन को रेजोनेंस का फ़ायदा या लॉस नहीं होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, जैसे लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देगा, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा वो देगा, जहाँ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो लेगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा या जो इलेक्ट्रॉन देगा वो डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग मतलब खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है ना, कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा या लेगा, ठीक है, तो उसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन छीनेगा या जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहते हैं। तो अब देखो फिर से बता रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे OH है ना, तो यहाँ पे लोन पेयर है ना। अब देखो ये सब बेसिक बातें एकदम ध्यान रखनी है।
तो यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन चलता है, कौन चलता है, माइनस चलता है। उसके बाद लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है, फिर पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो अब ये क्या करेगा, देखो इलेक्ट्रॉन देगा, कहाँ पे दे रहा है, देखो जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन OH से चला, OH के घर से चला और वो कार्बन पे पहुँचा, कौन से कार्बन पे, ऑर्थो वाले कार्बन पे। फिर ऑर्थो से चला, कहाँ पहुँचा, पैरा पे, मेटा पे नहीं गया, कहाँ गया, पैरा पोजीशन पे। समझ गए। तो यहाँ पे OH जो है वो कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन भेजा, देखो ऑर्थो पे भेजा और कहाँ पे भेजा, पैरा पे, ठीक है। मेटा पे नहीं भेजा। तो ये जो हमने लिखा है ना, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको साथ में पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहोगे, तभी फ़ायदा होगा। केवल वीडियो देखने से, ठीक है ना, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगी। टाइम पास के लिए नहीं करना है ना, सीखने के लिए करना है। और सबसे पहले इसको करने के बाद अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, तो NCERT सबसे पहले बनाते रहना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में तुम खाली अगर NCERT भी बना लोगे ना, तुम देखोगे JEE मेन के और JEE मेन के 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। एडवांस के ऑर्गेनिक के करीब 70% जो तुम्हें डिफ़िकल्ट लगते हैं ना, वो भी बन जाएंगे। मतलब 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन तो खाली NCERT करने से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनते हैं, और वो मैं आगे तुम्हें पढ़ाने के बाद साबित कर दूंगा कि बना के देखो बन रहा है कि नहीं, ठीक है ना। इसलिए बहुत ही ध्यान से करना है। और अगर तुम ऑर्गेनिक में, क्योंकि बहुत स्कोरिंग होता है, वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। लॉजिकल होता है ना, ये और इंटरेस्टिंग भी होता है, तुम्हें लग रहा होगा, है ना। तो इसको पढ़ोगे तो उसके हिसाब से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, हमने प्लस चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इस पे और कोशिश कर लो और थोड़ा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे और ले लेते हैं, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड साइनोबेंजीन, है ना। तो कैसे इलेक्ट्रॉन घुमाओगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अगला वीडियो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। और इसको ध्यान से देख के एक बार आपको क्या कर लेना है, पढ़ाई कर लेनी है।